अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मस्जिद के इमामों पर कैसे जुल्म व सितम किए जाते हैं। इमामों की तनख्वाह कितनी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक की तरफ से इमाम पर कितना दबाव होता है। इमामों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमाम मौजूदा हालात के मेन इश्यूज़ पर बात नहीं करते। उन्हें ताना दिया जाता है कि आप इस मौजू पर बात क्यों नहीं करते। हालांकि हकीकत यह है कि अइम्मा बात करना चाहते हैं, लेकिन अइम्मा आम तौर से गरीब होने की वजह से, इनका बैकग्राउंड कमज़ोर होने की बिना पर ऐसी बात बोलते हुए कमज़ोरी और डर महसूस करते हैं कि अगर उन मौज़ूआत पर बोल दिया जाए तो उस मस्जिद में आने वाले जो अमीर लोग हैं, साहब सरवत लोग हैं, वो उन्हें दबा देते हैं, उन्हें निकलने पर मजबूर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, औरतें आजकल किस कदर फैशन में हैं। उनके ख़िलाफ़ बोल दिया जाए तो जिनकी बेटियां इस हालत में हैं उनको तकलीफ़ होती है। सूदखोरी का मामला है, सूदखोरी में बोल दिया जाए तो अमीर लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिन मौज़ूआत पर, जिन मसाइल पर अगर आप बात करना चाहें तो वहाँ की पब्लिक उन बातों को सुनना नहीं चाहती है। ख़ास तौर से वो लोग जो उसमें मुलविस हैं, वो इमाम को निकालने की तदबीरें कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा सोचें कि इमाम, अगर उनका बैकग्राउंड मजबूत हो, वो मजबूत आदमी होगा, तो किसी को उनके ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है बहुत ही अफसोसनाक है। इस सिलसिले में आप जानते हैं इस नौजवान को, इनका नाम है वली रहमानी साहब। ये बंगाल में किस तरीके से एक बड़ा कॉलेज इन्होंने खड़ा किया है और बच्चों को तालीम देने के लिए कॉलेज बनाया है। और जब इन्होंने चंदा मांगा था तो उस वक्त बहुत वायरल हुए थे कि सिर्फ 7 दिनों में 7 करोड़ का चंदा इन्होंने किया था। इस तरह के मौज़ूआत पर ये बयानात देते रहते हैं। हम आपको इसी तरह का एक बयान आपको सुनाना चाहते हैं कि इन्होंने मौजूदा दौर के इमामों के मुतालिक कैसी बात कह दी है। दरअसल एक यूट्यूब चैनल है आदिल अहमद नाम का। उस यूट्यूब चैनल पर जनाब वली रहमानी साहब को पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया जाता है। ये पॉडकास्ट तकरीबन 1.5 घंटे का होता है। इस 1.5 घंटे में अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो 10 मिनट की गुफ्तगू ऐसी होगी जिसमें हिंदी ज़बान का इस्तेमाल होगा, वरना पूरी गुफ्तगू 1.5 घंटे की वो अंग्रेज़ी ज़बान में है। Similarly, sheikhs and imams do not, I think, add very important issues like these. Because if they would have created a place where women were actually allowed to enter, they would have understood and heard it from their husbands. हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मसाइल, इस्लामी मसाइल और बहुत सारे अहम मौज़ूआत पर सवालात किए गए हैं और बातचीत की गई है। उनमें से ख़ास तौर से इमाम के मौजू पर बातचीत हुई है, जिसमें एंकर सवाल करता है कि अइम्मा उलमा मौजूदा दौर के अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू क्यों नहीं करते हैं। वली रहमानी साहब ने जो जवाब दिया है अंग्रेज़ी ज़बान में, वो बहुत ही हैरान करने वाली बातें हैं और गौर से सोचने वाली और फ़िक्र करने वाली बातें हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और ये नौबत क्यों आ रही है। इसलिए मैंने चाहा कि अंग्रेज़ी में जो बातें हुई हैं उसको अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके आपकी खिदमत में पेश किया जाए ताकि पूरी उम्मत को इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए, जो उनकी बात का माहसल है, खुलासा है, वो आपकी खिदमत में हम रखना चाहते हैं। सवाल करता है एंकर, अइम्मा व उलमा अहम मौज़ूआत पर बयानात क्यों नहीं करते। तो वली रहमानी साहब जवाब देते हैं, उसके पीछे जो मेन रीज़न या ख़ास वजह है वो ये है कि हमारी मस्जिदों के इमाम ऐसे गरीब घराने से होते हैं जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं, जिनके माँ बाप ने उन्हें शेल्टर होम में भेजा, मदरसे में भेजा। अगर वो बच्चे मदरसे न जाते तो शायद वो रास्ते में भीख मांगते। ऐसे गरीब बच्चों ने मदरसे में पढ़ाई किया। ऐसे लोग मदरसे से पढ़कर इमाम बनकर निकल रहे हैं, जिनको 7-8 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह दी जाती है। इस पर वली रहमानी साहब एंकर को मुखातब करते हुए पूछते हैं, कहते हैं, बताइए आप मदरसे में क्यों पढ़ने नहीं गए? मैं मदरसे में पढ़ने क्यों नहीं गया? तो एंकर तो कहते हैं कि ये तो हमारा फ्रीडम है, हमारी आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, हर कोई आज़ाद है, जिसे जो चॉइस है मदरसा में पढ़ना चाहे मदरसा में पढ़ सकता है या स्कूल में पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, इसलिए हमने स्कूल को चॉइस किया है। तो वली रहमानी साहब टोकते हुए कहते हैं, नहीं, वजह ये नहीं है कि डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, आपको जहाँ मर्ज़ी वहाँ पढ़े। बात वो नहीं है। बात ये है कि आपके पास पैसे थे, हमारे पास पैसे थे, आपके बाप के पास पैसे थे, बिजनेसमैन थे, इसलिए आपने या हमने, हमारे माँ बाप ने हमें अंग्रेज़ी या स्कूल वगैरह में पढ़ाया है, मदरसे में नहीं पढ़ाया। उसके बाद कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वालों की अक्सरियत गरीब बच्चों की है।
ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले तमाम बच्चे ही गरीब हैं, नहीं, अक्सरियत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो गरीब बच्चों की है। इसलिए आप इमामों पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो मौजूदा दौर के अहम मौज़ूआत पर क्यों नहीं बोलते, बल्कि आप सिस्टम पर इल्ज़ाम लगाएं कि सिस्टम ऐसा क्यों बना दिया गया मुसलमानों का कि जो अमीर बच्चे होंगे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, जो गरीब बच्चे होंगे वो मदरसे में पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम पर आप इल्ज़ाम लगाएं। आप इमाम को 50,000 रुपये तनख्वाह क्यों नहीं देते? आप ऐसा करके देखें, फिर आपको ऐसे इमाम मिलेंगे जो हॉट इश्यूज़ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद कोरोना दौर का एक वाक़या बयान करते हैं कि कोरोना दौर में गरीब इमामों पर कितना जुल्म हुआ है कि लोगों ने एक वक्त का खाना भी नहीं दिया है, और फिर आप इमामों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, ये बात गौर से सुनिए, वली रहमानी साहब ने कही है। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के मदरसों के फ़ारिग होने वाले तमाम उलमा, हुफ़ाज़ जो भी नमाज़ पढ़ा सकते हों या निकाह पढ़ा सकते हों, वो तमाम के तमाम इमाम और फ़ारिगीन मिल करके अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए स्ट्राइक कर दें, एहतिजाज कर दें और अपना काम काज सब बंद कर दें, तो जानते हैं क्या होगा? उस दिन 24 घंटे में किसी मुसलमान का जनाजा भी नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी मुसलमान के घर में शादी तक नहीं होगी, कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे और आपके बच्चों की शादियां हो रही हैं, मरे हुए मुसलमानों का जनाजा पढ़ाया जा रहा है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम मिल रहे हैं, तो आप इन्हें गनीमत समझें। आप इन पर इल्ज़ाम न लगाएं, बल्कि सिस्टम पर इल्ज़ाम लगाएं जिन्होंने ये करने पर मजबूर किया कि गरीब बच्चों को मदरसे में भेज दिया और उन्हें गरीबी की हालत में ही रखा जाता है, उनकी तनख्वाह नहीं बुलाई जाती है। कम तनख्वाह होने की बिना पर अपने आप को गुर्बत में महसूस करते हैं, वो खुल करके बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड कमज़ोर है। अगर इन हॉट इश्यूज़ पर बात करेंगे, पब्लिक उन्हें निकाल देगी, फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इमाम मजबूर होकर के ऐसे हॉट इश्यूज़ पर बयानात नहीं देते हैं। यही इमाम अगर इनका बैकग्राउंड मजबूत होता, इनकी तनख्वाहें कसीर होती, ज़्यादा होती और ये अपने पैर पर मजबूत होते और किसी के सुनने की इनको नौबत ना आती, तो याद रखें कि यही इमाम मजबूती के साथ ज़ोरदार अंदाज में पूरी उम्मत की रहनुमाई भी करते और ज़ोर शोर से मेन इश्यूज़ पर बात करते। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वली रहमानी साहब ने जो बातें कहीं, इन बातों को आपने सुना और फिर हमारा तबसरा भी आपने सुना। वैसे सिलसिले में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इमामों की हालत ज़ार पर जो बातचीत हुई है, इस पर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करें और खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक बसने वाले मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंच सके और इमामों की कदर कर सकें, मदरसों में अपने अमीर बच्चों को भी भेज सकें ताकि आने वाली नस्लों के अंदर ऐसे इमाम पैदा हों जो हॉट और मेन इश्यूज़ पर जम करके खुल करके बात करने वाले बन सकें और उम्मत की क़यादत कर सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।